डियर लर्नर्स, आज आपका इस चैनल पर फिर स्वागत है। और इस सीखने की प्रक्रिया में हम आज एक और बहुत ही लवली और स्वीटेस्ट टॉपिक लेके आए हैं, और वो है समावयवता, आइसोमेरिज्म। तो एल्कोहलों में आइसोमेरिज्म कौन कौन सी पाई जाती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। वैसे आप ये जानते हैं, पूर्ववर्ती आपने पढ़ रखा है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन उनके भौतिक अथवा रासायनिक या दोनों ही गुण अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और ये गुण होता है इसको हम समावयव। तो यहाँ देख लेते हैं कि एल्कोहलों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। देखिए, पहली समावयवता है हमारी श्रृंखला समावयवता। पहली इसमें जो पाई जाने वाली श्रृंखला समावयवता है वो है श्रृंखला समावयवता। ठीक है, श्रृंखला समावयवता, या जिसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ये हमारी पहली प्रकार की समावयवता है। इसमें क्या है कि जो हमारे 4 कार्बन परमाणु से अधिक के एल्कोहल हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 4 कार्बन परमाणु से अधिक के जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं वो इस चेन आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे अणुसूत्र है हमारा C4H10O, ये हमारा अणुसूत्र है जो एल्कोहलों को प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। एक तो ये भी हो सकता है कि जैसे अब इसके लिए एक तो ये बन गया CH3CH2 CH2 CH2O, एक सीधी चेन है, उसमें OH जुड़ा हुआ है। अब इसी का दूसरा जो रूप बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH2 OH CH, ये दूसरा रूप हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही एल्कोहल अलग अलग हैं। एक है ब्यूटेन 1ऑल, इसे कहेंगे ब्यूटेन 1ऑल या ब्यूटेनॉल 1, और दूसरा जो है वो है 2-मेथिल प्रोपेन 1ऑल, 2-मेथिल प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग गया ये ब्यूटेन 1ऑल है, ये 2-मेथिल प्रोपेन 1ऑल है। अब इसमें क्या है, ये हमारी समावयवता है चेन का। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल चेन है, यहाँ पर ये आइसो वाली चेन है। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी में श्रृंखला के कारण जो लगा हुआ OH ग्रुप से लगी हुई जो एल्किल श्रृंखला है उसमें बदलाव के कारण जो भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं उसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जबकि अणुसूत्र एक होते हैं, तो ये एल्कोहलों में पाई जाती है। दूसरा है, दूसरी हम डाल सकते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता या क्रियात्मक
समूह समावयव, क्रियात्मक समूह समावयव, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, तो ये हमारी पूछ। देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है, इसमें अणुसूत्र एक ही होता है, लेकिन उनका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अलग अलग होने के कारण ये भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, और ऐसी समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। साधारणतः ये समावयवता हमारी ईथर और एल्कोहल में पाई जाती है। अब देखिए जैसे C2H6 ये अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र। अब एक ही अणुसूत्र है, लेकिन इससे दो तरह की है। एक तो बनता है CH3CH2OH, जो कि एक एल्कोहल। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब दूसरा है हमारा CH3OCH, ये ईथर। तो इसे क्या कहेंगे, एथिल या एथिनॉल। ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है, या एथेन वन और ये कहलाएगा डाई मेथिल ईथर, ठीक है, या मिथॉक्सी मेथिल या मेथॉक्सी मेथिल, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग यौगिक के, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये O है, यहाँ OH है, माने यहाँ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पर ये ईथर तो इन दोनों के अंतर की वजह से ये क्रियात्मक समावयवता इसमें पाई जाती है। अब एक तीसरे प्रकार की जो समावयवता है उसे भी हम लेंगे। तीसरे प्रकार की समावयवता है हमारी और वो है स्थान समावयवता। ये तीसरी है हमारी स्थान समावयवता। ये तीसरी समावयवता है स्थान समावयवता। अब ये स्थान समावयवता क्या है कि देखिए अणुसूत्र एक ही होगा, और अणुसूत्र एक होते हुए भी उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है या जो एल्कोहल ग्रुप है वो चेन में कहीं अलग अलग लगा होता है, उसके स्थान अलग अलग, इसलिए उनके भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थान समावयवता कहते हैं। माने फंक्शनल ग्रुप यदि चेन में अलग अलग पोजीशन पर लगे हों, अलग अलग स्थान पर लगे हों, तो वो हमारी स्थान समावयवता कहलाती है। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि
C3H8O, C3H8O। मान लो ये हमारा अणु, ये अणुसूत्र है हमारा। तो अब इसमें दो तरह की स्थिति हो सकती है, CH3, CH2, CH2OH। नाम हुआ इसका प्रोपेन 1 ऑफ या प्रोपेनॉल 1। ठीक है। अब इसी सूत्र का दूसरा हुआ CH3, CH3, CH, CH3OH। अब इसका क्या नाम हुआ? प्रोपेन 2 ऑड। इसका नाम हुआ प्रोपेन 2 ऑड, प्रोपेन 2 ऑड या प्रोपेनॉल 2। अब देखिए ये आपको अंतर मालूम पड़ गया। यहां पर नंबर 1 पर यदि इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3, 1 नंबर पर वो OH लगा हुआ है, माने इसकी पोजीशन 1 नंबर पर। यहां नंबरिंग करें तो 1 2 3, यहां 2 नंबर पर OH लगा हुआ है, तो इसकी पोजीशन बदल गई है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समावयव, स्थान समावयवता इसको कहते हैं। तो ये हमारी तीसरे प्रकार की समावयवता है। अब चौथे प्रकार की समावयवता है हमारी प्रकाशिक समावयवता। ये चौथे प्रकार की समावयवता है हमारी प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयव, ठीक, या जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए एक बात इसमें भी ध्यान रखने की है, 4 कार्बन परमाणु से अधिक वाले जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं वो प्रकाशिक 4 कार्बन परमाणु से अधिक वाले एल्कोहल और प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रकाशिक समावयवता का मतलब है कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को इस एल्कोहल के विलयन में से गुजारते हैं तो वो उसको या तो दक्षिणावर्ती या उसे वामावर्ती घुमा देता है। तो ये उसका प्रकाशिक समावयवता का गुण हुआ। तो अब जो 4 कार्बन से अधिक के हैं वो इनमें घूर्णन पैदा कर देते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश में। अब उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं अणुसूत्र है C4H10O, C4H10, ये हमारा अणुसूत्र है। और अब इसमें देखिए, अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। CH3 C CH2
CH3OH और H। ठीक है, C4H10O। तो ये एक इसका बन सकता है। दूसरा इसका बन सकता है CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखिए, इसमें एक ये चिरल एटम है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसलिए ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित करता है। तो अब ये पहले वाला जो प्रकाशिक समायोजकता करता है ये है डी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये टी रूप है इसका, तो इसे हम कहेंगे डी ब्यूटेन 2 और इसे कहेंगे एल ब्यूटेन 2। ठीक है, ये एल ब्यूटेन 2 हो गया, ये डी ब्यूटेन, माने ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये लीवो, माने इसका रोटेशन ऐसे चलेगा और इसका रोटेशन ऐसे चलेगा। तो इस तरह से ये दो समावयवी होगी। प्रकाशिक समावयवता को दो तरह से ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें एक चिरल कार्बन एटम हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बहुत छोटा सा एक टॉपिक था जो कि जान लेना आवश्यक था कि कौन कौन सी समावयवता हमारे अल्कोहल प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के साथ आज आपका धन्यवाद, और फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इनके बनाने की सामान्य विधियाँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के बनाने की सामान्य विधियाँ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।